सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया उससे हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। और हम सीख रहे हैं इंग्लिश, लर्न इंग्लिश फॉर IAS IPS और फॉर UPSC। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। 4th लेक्चर है। आप दूसरे अगर नहीं देखे तो आपको वीडियो सेक्शन में सारी चीज़ें मिल जाएगी। और हम जो चीज़ें रियल लाइफ एग्जाम्पल में इस्तेमाल होते हैं, जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे UPSC टॉपर, NCERT में, न्यूज़पेपर में, PYQ जो होते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, उससे ही सारी चीज़ें मैं निकाला हूँ। और आपको सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको जो भी चीज़ है आसानी से समझने में आसानी हो आपको जब पढ़ रहे हो आप। ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हिंदी पढ़ रहे हो या आपकी जो भी मदर टंग है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे हैं। आपको आसानी से मैं समझा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं और लाइक किए बिना चल जा रहे हैं, क्योंकि मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ तो आपको भी यही एफर्ट करना है। ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब में पहले हम दूसरी चीज़ें सीख चुके हैं, तो अब हम क्या सीख रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या, इससे थोड़ी इंग्लिश आने वाली है, इसी से इंग्लिश आती है। तो हमने सब में पहले क्या सीखा था? सब्जेक्ट के बारे में सीखा था। आपको पता है सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? ओके, हमने वैसे सब्जेक्ट तो हर जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है हमारा, लेकिन हमने क्या सीखे थे कि हम आई, वी, दे, और उसके बाद हमने क्या सीखा था? ही सीखे थे, शी, इट, या फिर इसके बाद देखिए कोई भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक चीज़ हो सकती है, यानी नाउन 1 हो सकता है, या फिर N2+ हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये भी हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, तो सब्जेक्ट की जगह जब भी हम ऐसा फॉर्मूला देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट की जगह इसमें से कोई चीज़ एक आने वाली है। ओके, या प्रोनाउन वगैरह वो भी हो सकते हैं, सारे प्रोनाउन ही है, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं आना है, ऐसे ही समझिए। बाद में हम और डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को, अभी इतना सा समझ लेना है। तो सब्जेक्ट की जगह आपको कोई भी एक चीज़ लगाना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मसला होता है, यहाँ पे लोग प्रॉब्लम करते हैं कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। देखिए, हमेशा क्या करना है? ही को याद रखना है, शी को याद रखना है, इट को याद रखना है, और हमेशा कोई एक नाम याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समीर ले लेते हैं। ओके, कोई इंसान का नाम है समीर, उसके साथ हमेशा आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए यही रूल रहेगा। कोई भी एक चीज़ आगे, आप कोई कंपनी के बारे में बात करते हैं, जैसे गूगल के बारे में बात करते हैं, फेसबुक के बारे में बात करते हैं, मेरे चैनल के नाम लेते हैं, या फिर UPSC का नाम लेते हैं, MPSC का, जो भी चीज़ है, PCS का जो भी चीज़ है, वो एक कंसीडर की जाती है। ओके, और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, हमने पहले ही लेक्चर में देखा था, जैसे वाटर, राइस, हनी, ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? इज लगेगा। फिर उसके बाद याद रखना है कि हमेशा क्या है? दे के साथ, फिर वी के साथ और यू के साथ, और कोई भी दो नाउन या एक से ज़्यादा कुछ भी हो, जैसे मैं गूगल और फेसबुक बोल सकता हूँ, किसी नाम इंसान का ले सकता हूँ, जैसे समीर एंड प्रिया, तो उसके साथ मैं हमेशा क्या लगाऊंगा? हम एग्जाम्पल भी देखेंगे उसके साथ हमेशा मैं आर लगाऊंगा। और ये तो रूल फिक्स है, हमें इसके साथ एम लगाना है। ओके, और इससे सभी के मायने क्या होते हैं? है। जैसे मैं कर रहा हूँ, ओके, मैं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, वो कर रही है, वो कर रहे हैं, इस तरीके से हम बोलते हैं वो वाले। दे किसके लिए? 2 से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा कोई भी लोग है तो हम दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, इस तरीके से। ओके, सो ये सारी चीज़ें। और इसके फौरन बाद आपको लगाना है वर्ब की 4 फॉर्म, यानी ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वर्ब की 4 फॉर्म। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, आपको रूल यही फॉलो करना है। कुछ भी चीज़ पहले ये 4 चीज़ें इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो भी बात हो रही है उसके बाद ही बात होगी। ओके, ऐसा नहीं कि आप बीच में कुछ लगा रहे। जैसे मुझे बोलना है कि मैं जा रहा हूँ, वैसे बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये भूल जाते हैं बार बार, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। बाद में हम इसकी जो प्रैक्टिस सेशन होता है, जैसे किस तरीके से सारी चीज़ इस्तेमाल होगी, उसका हम टेस्ट भी लेंगे। ओके, तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। मुझे बोलना है कि गूगल एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगा? गूगल, फिर क्या लगाऊंगा? मैं इज लगाऊंगा, आर लगाऊंगा। बेशक यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। फिर मैं डेवलपिंग ले सकता हूँ। ओके, डेवलपिंग, बिल्डिंग, या फिर मेकिंग, ये सारी चीज़ें सिनोनिम्स भी याद रख सकते हैं। गूगल इज डेवलपिंग न्यू ऐप। ओके, न्यू ऐप, या फिर एन ऐप, अगर से आपको ऐसा लिखना है, एन ऐप यानी एक ऐप। ओके, एन एप्लीकेशन यानी एक एप्लीकेशन, ये वाली चीज़ ये आर्टिकल में हम सीखेंगे। अभी हम अ न्यू ऐप ले लेते हैं। ओके, कि गूगल एक नया ऐप लॉन्च कर रहा है, या लॉन्चिंग भी लिख सकते हैं आप, डेवलपिंग लिख सकते हैं, मेकिंग लिख सकते हैं। मैं रूल क्या सिखाना चाह रहा हूँ? गूगल एक है, उसके साथ इज लग जाएगा। अब अगर से मैं यहाँ पे गूगल और फेसबुक लिख देता हूँ कि गूगल और फेसबुक एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा? आर लगाऊंगा। फिर उसके बाद कोई भी फॉरन वर्ब की 4 फॉर्म में कुछ भी हो सकता है कि ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ सिंपल सी चीज़ इस्तेमाल करना है, कुछ भी हो सकता है। कि अब बोलना है कि समीर सो रहा है, समीर इज स्लीपिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, वो सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग, और दे आर लिसनिंग टू मी, ऐसा कुछ भी हो सकता है आगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट को अभी नहीं, हम जब प्रैक्टिस करेंगे सब में सारी चीज़ें, बहुत जो डिफिकल्ट वाले जुमले होते हैं, सेंटेंस होते हैं, हम वो बाद में सीखेंगे। ओके, लेकिन अभी रूल क्या याद रखना है? ये वाला रूल आपको हमेशा याद रखना है, इसे 2-3 बार रिवाइज करना है,
ताकि बाद में आपको मसला ना हो कि आपको कौन सा क्या लगाना है। हमने क्या क्या सीखा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा इज लगता है। अनकाउंटेबल नाम क्या होते हैं, जो गिन नहीं सकते। आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जैसे मुझे बोलना है कि पानी, तो हम ऐसा बोलते नहीं, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, ऐसी चीजें नहीं होती, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। और जिसे हम गिन सकते हैं जैसे पेन, बुक, वो हम इसे बोलते हैं कि एक पेन, दो पेन, तीन पेन, लेकिन हम ऐसा पानी को नहीं बोलते एक पानी, दो पानी, तीन पानी। एक लीटर बोलते हैं पानी, वो मेजरमेंट होता है कि उसे गिनने का तरीका होता है, लेकिन एक पानी दो पानी नहीं बोलते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ऐसे हर तरह की चीज़ों को आप ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके, ये थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाना है, निगेटिव। उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब के, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं बाय द वे। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। जैसे मुझे बोलना है कि गूगल एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, गूगल, फिर क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, फिर नॉट लगाऊंगा, फिर क्या लगेंगे हम, लॉन्चिंग लगा देंगे, लॉन्चिंग, गूगल इज नॉट लॉन्चिंग अ न्यू ऐप। ओके, इस तरीके से बोलेंगे तो गूगल एक नया ऐप लॉन्च नहीं कर रहा है। और अगर से इज नॉट को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इजंट, इज नॉट को इजंट भी बोल सकते हैं। हाँ, इजंट, इज नॉट, इजंट, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से आप सारी चीजें इस्तेमाल करना है। फिर ही इज नॉट गोइंग, समीर इज नॉट गोइंग, आपके रेफरेंस के लिए मैंने लगाया हूं, और सिर्फ वर्ब की फोर फॉर्म इस्तेमाल करना, इतना नहीं भूलना है। ओके, फिर इसके बाद देखिए अगर मुझे क्वेश्चन मार्क बनाना है कि मुझे पूछना है कि क्या गूगल एप्लीकेशन लॉन्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इज लगा दूंगा, फिर क्या लगाऊंगा, गूगल, इज गूगल लॉन्चिंग, इज गूगल लॉन्चिंग अ न्यू ऐप, न्यू ऐप। यहाँ पे याद क्या रखना है, इसका जो आई है हमेशा कैपिटल आना है। अगर एम इस्तेमाल कर रहे तो ए कैपिटल आना है, आर इस्तेमाल कर रहे तो ए कैपिटल आना चाहिए, और बाद में क्वेश्चन मार्क भी लगाना भूलना नहीं लिखते समय। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, इज समीर गोइंग, क्या समीर जा रहा है, आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे, आर दे गोइंग, क्या वो जा रहे। इस तरीके से आप हजारों जुमले बना सकते हैं। वर्ब के फोर फॉर्म लगाना नहीं भूलना है, बस इतना याद रखना है। फिर इसके बाद देखिए आप हम ना ये जो WH वर्ड्स है, वेयर, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, हुज, ये सारी चीजें हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा सकते हैं। जैसे वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ऐसे बोलेंगे कि मुझे बोलना है कि गूगल कब एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, व्हेन गूगल, ओके, व्हेन इज, ओके, व्हेन इज गूगल, फिर क्या आ जाएगा, लॉन्चिंग अ न्यू ऐप। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, व्हेन अ गूगल लॉन्च, व्हेन इज गूगल लॉन्चिंग अ न्यू ऐप। क्या रखना है, व्हेन के फौरन बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट आ गया यानी गूगल, फिर उसके बाद वर्ब की फुल फॉर्म। वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, हाउ इज समीर गोइंग, समीर कैसे जा रहा है। और मुझे बोलना है कि गूगल कैसे एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, हाउ इज गूगल लॉन्चिंग अ न्यू ऐप, न्यू ऐप मतलब नया एप्लीकेशन। ओके, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो और आप ऐसा बोल सकते हैं कि यूपीएससी कब नोटिफाई कर रहा है। ओके, कब के मायने क्या आएंगे, वेन आ जाएगा। हम क्या लेंगे यहाँ पे, वेन इज यूपीएससी, वेन इज यूपीएससी नोटिफाइंग, मतलब नोटिफाइंग के मायने ही होता है कि कोई चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं आप, वेन इज यूपीएससी गिविंग नोटिफिकेशन फॉर एग्जाम एंड ऑल, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना है, कोई भी एक चीज है या दो चीजें वो याद रखना है, और बाद में इज एम आर वो किसके बाद साथ आएगा वो याद रखना है। कि इतना ही कॉन्सेप्ट होता है इसका। फिर इसके बाद देखिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या गूगल एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर रहा है, इस तरीके से। क्या यूपीएससी एप्लीकेशन, क्या यूपीएससी नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, इस तरीके से। तो हम कैसा बोलेंगे, इज यूपीएससी नॉट गिविंग नोटिफिकेशन, ओके, फॉर एग्जाम्स। ओके, मतलब क्या यूपीएससी नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, या फिर नोटिफाइंग भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से डाइवर्स तरीके से आपको सारी जुमले इस्तेमाल करना है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मैं सिखा दिया हूं आपको। इज आ गया, प्लस देखना है, उसके बाद फॉरन क्या चीज है वो देखना है, फिर उसके फॉरन बाद क्या है वो, फिर ये, और ऐसा लगा देना है। ओके, ये इतना सही कॉन्सेप्ट होता है। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि वेयर एम आई नॉट गोइंग, ऐसे बोलते हैं कि मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ, वेयर इज ही नॉट गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रहा है, हाउ इज समीर नॉट गोइंग, समीर कैसे नहीं जा रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, वाई आर वी नॉट गोइंग, हम क्यों नहीं जा रहे, इस तरीके से भी हम बोलते हैं। वाई इज इट नॉट हैपनिंग, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ओके, ये सारी चीजें हैं आपको देखना है। फिर इसके बाद देखिए आपके लिए ये सारा होमवर्क है। आपको इसके साथ आप देखिए जुमले बनाने का तरीका बताता हूं मैं, सेंटेंस बनाने का। आप क्या करना है, कोई भी एक वर्ब फॉर्म लेना है, जैसे गो ले रहे हैं हम, तो उसका वर्ब का फुल फॉर्म क्या होता है, गोइंग। सो आई एम गोइंग लगाना है कि आई एम गोइंग। आप देखिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, ये सारी चीजें। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मतलब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, इस तरीके से बन गया जुमला। आप देखना है कि स्लीप, आप कहाँ कहाँ सो सकते हैं, कमिंग आप कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो आपको बोलना है कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अब ये चीज आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आपको बोलना है टू कोई प्लेस के लिए, तो आपको इसके माने होते हैं को, कि मैं दिल्ली को जा रहा हूँ। और कोई जगह से आप वापस आ रहे हो तो आपको लगाना है फ्रॉम, यानी इसके माने होते हैं से।
और अगर किसी के तरफ जा रहे हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं टूवर्ड्स या फिर टूवर्ड। आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली। ओके, इसमें क्या फ़र्क है हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझना है कि की तरफ लिखना है यहाँ पे, की तरफ, की तरफ। और अब मुझे बोलना है कि मैं बेड पर सो रहा हूँ तो ऑन लिख सकते हैं आप। ओके, मैं राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई एम राइटिंग ऑन द पेपर, मतलब मैं पेपर पर लिख रहा हूँ। फिर आप स्पीक लगाना है तो इसके साथ आपको विथ लगाना है, कि विथ की वजह से माने तो लफ्जी माना क्या होते हैं, साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीक के साथ विथ का इस्तेमाल होता है। आई एम स्पीकिंग विथ यू, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, और टॉक के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं मतलब आपसे बात कर रहा हूँ। वॉकिंग ऑन द रोड, मेमोराइजिंग चैप्टर्स वगैरह जो भी होते हैं। फिर आप मेक का इस्तेमाल करना है कि आप क्या क्या चीज़ बना सकते हो, वो सारी मेक के ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। कि मैं आई एम मेकिंग अ न्यू ऐप, मैं एक नया एप्लीकेशन बना रहा हूँ। आई एम लिविंग फ्रॉम दिस प्लेस, मैं इस जगह से निकल रहा हूँ, इस तरीके से। आई एम ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स, इस तरीके से आप कई जुमले बना सकते हो, कि ये कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरा मैंने आपको बता दिया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद जो भी टेंस आएगा वो देखेंगे हम। और लास्ट में क्या करेंगे, हम ऐसा सेशन लेंगे, ऐसा लेक्चर लेंगे कि सारी चीज़ें हम एनसीईआरटी से क्या कहेंगे हम इसे, आंसर बुकलेट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और जो भी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लेंगे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सेंटेंस है जो आप सीखना चाहते हैं तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, हम उसी के ऊपर उसको भी एनालाइज करेंगे कि क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई है। और आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि मोटिवेशन बना रहे हमारा भी। ओके, सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।